हे गाइस, हाउ आर यू? आई एम इंद्रेश आरसी। आज की इस वीडियो में हम मई के फर्स्ट वीक के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स डिस्कस करेंगे। तो मई के फर्स्ट वीक के करंट अफेयर्स का ये एक वीकली वीडियो है, तो आप पूरा वीडियो बहुत ध्यान से देखिए। लास्ट में मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस कब मनाया गया? जब भी मई का मंथ शुरू होता है तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। इसे अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस भी कहते हैं, मई दिवस भी कहते हैं, मजदूर दिवस भी कहते हैं। तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। हर साल 1 मई को भारत सहित दुनिया के कई देशों में ये अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस या अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस मनाया जाता है। ये श्रमिक लोगों के योगदान और उनके अधिकारों के लिए लड़ने वाले श्रमिक आंदोलन को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। अब ये इम्पोर्टेंट डे वाला क्वेश्चन है, तो मई के फर्स्ट वीक में ये 3 डे इम्पोर्टेंट है। एक तो 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय श्रम दिवस। अच्छा, 1 मई को एक और इम्पोर्टेंट डे होता है, इसी वीडियो में मैं आगे बताऊंगा। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया, और टूना क्या होती है? ये एक मछली होती है। और 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया, यानी कि वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। ये 3 मई को मनाया गया। तो मई के फर्स्ट वीक से ये आप 3 इंपॉर्टेंट डे याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में सीता अम्मा मंदिर के राज्याभिषेक के लिए किस नदी का पवित्र जल श्रीलंका भेजा जाएगा? तो सीता अम्मा मंदिर, पहले तो ये याद रखो, ये श्रीलंका में माँ सीता का मंदिर है, और यहाँ पे नई मूर्ति लगाई गई है, सीता माता की नई मूर्ति लगाई गई है। और इस मूर्ति के राज्याभिषेक के लिए सरयू नदी का जल श्रीलंका भेजा जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। श्रीलंका की पहाड़ियों पर नुबारू एलिया एक शहर है, नुबारा एलिया, कई जगह नुबारू एलिया भी लिखा रहता है। तो नुबारा एलिया एक शहर है, और इस शहर से 5 किलोमीटर की दूरी पर सीता एलिया गांव है, और इसी गांव में ये सीता अम्मा मंदिर है। यहाँ माँ जानकी की मूर्ति पहले से भी लगी थी, लेकिन अब यहाँ पे नई मूर्ति लगाई गई है, और इस मूर्ति की अभी प्राण प्रतिष्ठा होगी। और इस मूर्ति के राज्याभिषेक के लिए भारत में सरयू नदी का जल श्रीलंका भेजा जाएगा। ये भारत से श्रीलंका भेजा जाएगा। अच्छा, ये जो मंदिर है, ऐसी मान्यता है कि इसी मंदिर के पास से सीता नदी बहती है, और सीता नदी में एक साइड की मिट्टी ब्लैक कलर की है और एक साइड की मिट्टी येलो कलर की है। ऐसी मान्यता है कि जब हनुमान जी ने अशोक वाटिका में आग लगाई थी, तो ये जो आग थी इसी साइड रही, इस नदी की वजह से इस साइड नहीं आई। तो इधर की मिट्टी तो ब्लैक है, लेकिन इधर की मिट्टी नेचुरल येलो कलर की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसे गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया? तो गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 ये आलोक शुक्ला को दिया गया है। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। पहले इमेज में देख लो, ये हैं आलोक शुक्ला। ये एक पर्यावरणविद हैं, यानी कि पर्यावरण के हितों के लिए ये काम करते हैं, और इन्हीं को अभी गोल्ड मैन एनवायरमेंट पुरस्कार 2024 मिला। और ये जो गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार होता है, इसे ग्रीन नोबल पुरस्कार कहा जाता है। क्या कहा जाता है? ग्रीन नोबल पुरस्कार। इन्होंने छत्तीसगढ़ में हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन का नेतृत्व किया, और इसी आंदोलन की वजह से इनको ये गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 मिला है। हसदेव अभ्यारण्य जो है, हसदेव वन, ये छत्तीसगढ़ के फेफड़े कहे जाते हैं। क्या कहे जाते हैं? छत्तीसगढ़ के फेफड़े। यहाँ पे 2010 में कोयला माइनिंग के लिए परमिशन दी गई, और उसके बाद से ये आंदोलन चला, हसदेव अरण्य बचाओ आंदोलन, और 2022 में इसे रोक दिया गया। ये जो कोयला माइनिंग के लिए की गई थी, इसे रोक दिया गया। और ये आंदोलन के बाद से ये जो आलोक शुक्ला हैं, ये बहुत ज़्यादा चर्चा में आए, और अब इनको गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार 2024 दिया गया है। इस बार ये जो 6 लोग हैं, इनको गोल्ड मैन एनवायरमेंटल पुरस्कार दिया गया है। इसमें ये नाम है आलोक शुक्ला, ये इंडिया से है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हमजा यूसुफ ने किस देश के प्रथम मंत्री के पद से इस्तीफा दिया है? तो हमजा यूसुफ ये स्कॉटलैंड के प्रथम मुस्लिम मंत्री थे, और इन्होंने अभी इस्तीफा दे दिया। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे हमजा यूसुफ, ये स्कॉटलैंड के प्रथम मुस्लिम मंत्री थे, अभी इन्होंने इस पद से इस्तीफा दे दिया है। अच्छा, मैप में भी पता होना चाहिए कि स्कॉटलैंड है कहाँ। ये है मैप में स्कॉटलैंड। स्कॉटलैंड की कैपिटल क्या है? एडनबर्ग। नेक्स्ट क्वेश्चन है,
हाल ही में उत्तराखंड सरकार ने पतंजलि आयुर्वेद के कितने प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया है? आपको पता है पतंजलि अभी बहुत विवाद में है और पतंजलि आयुर्वेद के अभी 14 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया गया है। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी केस चल रहा है और बाबा रामदेव कई बार माफ़ी भी मांग चुके हैं, लेकिन अब उत्तराखंड सरकार ने इसी 29 अप्रैल को पतंजलि आयुर्वेद के 14 प्रोडक्ट्स का मैन्युफैक्चरिंग लाइसेंस सस्पेंड किया और ये 14 प्रोडक्ट ये रहे। ये 14 प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे लिखे हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की? तो ये क्रेड ने लॉन्च की है। अभी तक क्रेड का क्रेडिट कार्ड आप यूज़ करते होगे, तो क्रेड ने अभी ऑफलाइन क्यूआर कोड बेस्ड स्कैन एंड पे सेवा लॉन्च की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला है? तो अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को 90 मिलियन वर्ष पुराना शाकाहारी डायनासोर मिला। तो उस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब अर्जेंटीना के वैज्ञानिकों को मिला है, तो ये है मैप में अर्जेंटीना। अर्जेंटीना की कैपिटल क्या है? ब्यूनस आयर्स। अर्जेंटीना की करेंसी क्या है? अर्जेंटीना पैसो। और अर्जेंटीना के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? जेवियर माइली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस देश ने लंबे समय से चले आ रहे मुद्रा संकट के बीच नई मुद्रा लॉन्च की है? तो ये जिम्बाब्वे ने लॉन्च की। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। जिम्बाब्वे ने अपनी ये नई करेंसी जिम्बाब्वे गोल्ड, इसे शॉर्ट में JIG लिखा जा रहा है, यानी कि जिम्बाब्वे गोल्ड लॉन्च कर दी है। ये 2009 के बाद जिम्बाब्वे की छठी करेंसी है और अभी भी जो जिम्बाब्वे की पब्लिक है इस करेंसी को एक्सेप्ट नहीं कर पा रही है। एक्चुअल में जिम्बाब्वे की जो मुद्रा है उसका लगातार मुद्रा ह्रास होता जा रहा है, यानी कि उस मुद्रा की वैल्यू लगातार गिरती जा रही है। तो जिम्बाब्वे डॉलर जो मुद्रा थी उसे 2009 में जिम्बाब्वे ने बंद कर दिया था। 2009 में इसे बंद किया और उसके बाद जो अमेरिकन डॉलर है USD, ये जो अमेरिकन डॉलर है इसको लीगल कर दिया गया था और उसके बाद से जिम्बाब्वे मुद्रा बदलता रहा, फिर मुद्रा लागू करता रहा और अब फाइनली जाके जिम्बाब्वे ने ये जिम्बाब्वे गोल्ड अपनी नई मुद्रा लागू की है और इसको गोल्ड के बेस पर लागू किया गया है। ये है मैप में जिम्बाब्वे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 1 मई को किस राज्य का स्थापना दिवस मनाया गया? तो अभी 1 मई को गुजरात और महाराष्ट्र का स्थापना दिवस मनाया गया। एक्चुअल में स्वतंत्रता से पहले मुंबई प्रेसिडेंसी थी और मुंबई प्रेसिडेंसी में 2 भाषाओं को बोलने वाले लोग रहते थे, एक गुजराती भाषा और एक मराठी भाषा। तो मुंबई राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1960 के तहत ये 2 राज्य बने 1 मई को, इसलिए 1 मई को गुजरात स्थापना दिवस और महाराष्ट्र स्थापना दिवस मनाया जाता है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में IQ एयर के विश्व वायु गुणवत्ता सूचकांक में कौन शीर्ष पर रहा? तो अभी IQ एयर ने दुनिया के सबसे खराब वायु की गुणवत्ता वाले शहरों की रैंकिंग जारी की और इसमें काठमांडू टॉप पर रहा है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। काठमांडू फर्स्ट पे है और नई दिल्ली सेकंड पे है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना ने पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ये उड़ीसा में किया। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उड़ीसा में बालासोर के तट पर भारतीय नौसेना ने ये पनडुब्बी रोधी मिसाइल सिस्टम का सफल परीक्षण किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस एडटेक कंपनी ने टाइम की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया है? तो एक एडटेक कंपनी है एमेरिटस। इस एडटेक कंपनी ने टाइम्स मैगजीन की वैश्विक रैंकिंग में शीर्ष स्थान हासिल किया। तो उस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वैसे आपने कई एडटेक कंपनी का नाम सुना होगा, जैसे बाइजू एक एडटेक कंपनी है, अनअकैडमी एक एडटेक कंपनी है, ये आप सुनते रहते हो। लेकिन अभी टाइम्स मैगजीन की वैश्विक रैंकिंग में एमेरिटस ये नंबर 1 एडटेक कंपनी बनी है। अच्छा, ये जो एमेरिटस एडटेक कंपनी है ये इसका लोगो है। ये क्या करती है? ये दुनिया भर के जो बड़े बड़े विश्वविद्यालय हैं, जैसे कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय है, हार्वर्ड बिजनेस स्कूल है, इनके सिलेबस को प्रोवाइड कराती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने ट्रकों और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटा दिया है? तो अभी श्रीलंका ने ट्रक और भारी वाहनों के आयात से प्रतिबंध हटा दिया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। पहले श्रीलंका ने
ट्रक्स और भारी वाहनों के आयात पर प्रतिबंध लगाया हुआ था, लेकिन अब इसे हटा दिया है। अब श्रीलंका ने हटाया है, तो ये है मैप में श्रीलंका। श्रीलंका की कैपिटल क्या है? कोलंबो और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे। कोलंबो कॉमर्शियल कैपिटल है और श्री जयवर्धनेपुरम कोट्टे एडमिनिस्ट्रेटिव कैपिटल है। श्रीलंका की करेंसी क्या है? श्रीलंकन रूपी। श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? दिनेश गुणवर्धन। और श्रीलंका के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? रणिल विक्रमसिंघे। अच्छा, भारत और श्रीलंका के बीच में ये जो रीजन है, इसे पाक की खाड़ी कहते हैं और हिंदी में पाक जल डमरू मंडल कहते हैं और इंग्लिश में पाक स्ट्रेट कहते हैं। यहाँ पे कच्छतीबू द्वीप है, कच्छतीबू द्वीप, ये अभी बहुत चर्चा में रहा था। ये भारत और श्रीलंका के बीच में है। 1975 में उस टाइम की प्राइम मिनिस्टर थी इंदिरा गांधी और इंदिरा गांधी जी ने इस कच्छतीबू द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था, इसलिए ये अभी बहुत चर्चा में आया। हालांकि इस द्वीप को आज भी श्रीलंका के लोग भी यूज करते हैं, भारत के लोग भी यूज करते हैं। यहाँ पे एक चर्च है जहाँ पे भारत के लोग भी जाते हैं और श्रीलंका के लोग भी जाते हैं। भारत के लोग जो नौकायन करते हैं, जो मछली पकड़ते हैं, वो भी अपनी नावों को इस द्वीप पर रखते हैं और श्रीलंका के लोग भी रखते हैं, यानी कि दोनों ही इसका यूज कर रहे हैं। लेकिन 1975 में इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर थी श्रीमती इंदिरा गांधी, उन्होंने इस द्वीप को श्रीलंका को दे दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय नौसेना का वाइस चीफ किसे बनाया गया है? तो अभी कृष्णा स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं कृष्णा स्वामीनाथन, इनको भारतीय नौसेना का वाइस चीफ बनाया गया है। एक्चुअल में भारतीय नौसेना के वाइस चीफ थे दिनेश कुमार त्रिपाठी। ये अब भारतीय नौसेना के 26वें नंबर के चीफ बन गए हैं। तो ये पोस्ट खाली हुई थी, तो अब भारतीय नौसेना का नया वाइस चीफ कृष्णा स्वामीनाथन को बनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारत अगले 5 वर्षों के लिए किस देश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा? तो अपना देश भारत अगले 5 वर्षों के लिए बांग्लादेश के प्रशासनिक अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगा। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब बांग्लादेश, तो ये है मैप में बांग्लादेश। बांग्लादेश की कैपिटल क्या है? ढाका। बांग्लादेश की करेंसी क्या है? टका। बांग्लादेश की प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? शेख हसीना। और बांग्लादेश के प्रेजेंट टाइम पे प्रेसिडेंट कौन है? मोहम्मद शहाबुद्दीन। अच्छा, बांग्लादेश की बात है तो अभी बांग्लादेश की प्रधानमंत्री ने मुस्लिम देशों के लिए एक साझा मुद्रा की वकालत की। बांग्लादेश में 2 दिवसीय नजरुल उत्सव शुरू हुआ। खासी स्वतंत्रता सेनानी यू तिरोड सिंह की प्रतिमा का अनावरण ढाका में किया गया। बांग्लादेश ने अंडर 19 एशिया कप खिताब जीता है। भारत और बांग्लादेश की नौसेना ने बोंगो सागर 23 का आयोजन किया है। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री ने पद्म ब्रिज रेल लिंक का उद्घाटन किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पॉल ऑस्टर का निधन हुआ है, वे कौन थे? तो पॉल ऑस्टर ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हो गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये थे पॉल ऑस्टर, ये एक लेखक थे और अभी इनका निधन हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने कहाँ पहला संविधान गार्डन बनाया है? तो भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने अभी पुणे में पहला संविधान गार्डन बनाया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है पुणे में बना पहला संविधान गार्डन। इसे भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप ने मिलकर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है? तो अभी मैक्सिको में शोधकर्ताओं ने दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। ये है दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल। ऐसे मैक्सिको के शोधकर्ताओं ने खोजा है और इसकी जो गहराई मापी गई है वो 1380 फीट, यानी कि लगभग 420 मीटर इसकी गहराई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया? तो अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ, इसने अभी वैशाली रमेश बाबू को ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये हैं वैशाली रमेश बाबू और इन्हीं को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जेरेमिया मानेले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया? तो जेरेमिया मानेले, इनको अभी सोलोमन द्वीप का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है जेरेमिया मानेले और
इनको ये जो द्वीप है सोलोमन द्वीप, यहाँ का प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। ये क्या है? ऑस्ट्रेलिया। यहाँ पे क्या है? इंडोनेशिया। यहाँ पे क्या है? पपुआ न्यू गिनी। और ये है सोलोमन आइलैंड। यहाँ के नए प्राइम मिनिस्टर बने हैं जेरेमिया बानेले। अच्छा, अभी इसाक डार पाकिस्तान के नए उप प्रधानमंत्री बने हैं। प्रबोवो सुबियांतो को इंडोनेशिया का राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। शेख अहमद अब्दुल्ला अल अहमद अल सबा ये कुवैत के प्रधानमंत्री बने हैं। लॉरेंस वोंग को सिंगापुर का नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है। पेटर पेलेग्नी ने स्लोवाकिया के राष्ट्रपति का चुनाव जीता है। अब्देल फतेह अल सिसी ये मिस्र के तीसरी बार राष्ट्रपति बने हैं। और जूडिथ सुमनबा तुलका ये कांगो की पहली महिला प्रधानमंत्री नियुक्त हुई हैं। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नक्षत्र सभा खगोल पर्यटन अभियान की घोषणा की? तो ये उत्तराखंड ने की है। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये एक खगोल पर्यटन अभियान है जिसका नाम है नक्षत्र सभा। इसकी घोषणा उत्तराखंड ने की है। अब उत्तराखंड, तो ये है मैप में उत्तराखंड। उत्तराखंड की कैपिटल क्या है? देहरादून। उत्तराखंड के चीफ मिनिस्टर कौन है? पुष्कर सिंह धामी। और उत्तराखंड के गवर्नर कौन है? गुरमीत सिंह। अभी उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने हिमालयन बास्केट लॉन्च किया। समान नागरिक संहिता लागू करने वाला पहला राज्य उत्तराखंड बना। उत्तराखंड के मुख्यमंत्री ने नशे के खिलाफ धामी अभियान शुरू किया। उत्तराखंड सरकार ने बाहरी लोगों द्वारा कृषि भूमि खरीदने पर प्रतिबंध लगाया है। और संयुक्त सैन्य अभ्यास सूर्य किरण का 17वां संस्करण उत्तराखंड के पिथौरागढ़ में आयोजित किया गया। और ये जो संयुक्त सैन्य अभ्यास है सूर्य किरण, ये भारत और किस देश के बीच में होता है? ये भारत और श्रीलंका के बीच में होता है। अच्छा, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है। ये भारत का सबसे पुराना नेशनल पार्क है। सबसे पुराना है इसीलिए इसका पूर्व नाम पूछा जाता है। इसका पूर्व नाम है हैली नेशनल पार्क। उत्तराखंड में राजाजी नेशनल पार्क भी है। उत्तराखंड में हरेला पर्व मनाया जाता है, फूलदेई त्यौहार मनाया जाता है। फूलों की घाटी भी उत्तराखंड में है। अच्छा, कभी आपसे पूछ लिया जाए कि शांत घाटी कहाँ है, तो शांत घाटी है केरल में। नया क्वेश्चन है, हाल ही में किसे ग्रेन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 मिला है? तो ग्रेन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड 2024 ये पूर्णिमा देवी बर्मन को मिला। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। ये है पूर्णिमा देवी बर्मन। ये असम की एक वन्यजीव विज्ञानी हैं। इनको अभी ग्रेन ऑस्कर मिला है। एक्चुअल में इन्होंने एक लुप्त प्राय पक्षी ग्रेट एडजुटेंट स्टॉर्क के लिए काम किया और इसे असमिया भाषा में हर गिला कहा जाता है। इसके संरक्षण और आर्द्र भूमि आवास के संरक्षण के इनके प्रयास की वजह से इनको ये ग्रेन ऑस्कर व्हिटली गोल्ड अवार्ड मिला है। अच्छा, अभी इंडिया टुडे की एआई एंकर सना ने वैश्विक मीडिया पुरस्कार जीता। नोवाक जोकोविच को लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर 2024 अवार्ड दिया गया। केरल के जीना जस्टिस को कैम्ब्रिज शिक्षक पुरस्कार से नामित किया गया। बांग्लादेश के गायिका हैं रेजवाना चौधरी बान्या, इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला है। और केज मानवतावादी सम्मान 2021 रतन टाटा जी को मिला। और केज मानवतावादी सम्मान 2023 बिल गेट्स को मिला है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के सबसे पुराने प्रमाण वाली प्राचीन चट्टानें कहाँ पाई गई? तो ये ग्रीनलैंड में पाई गई हैं। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में T20 विश्व कप में अमूल किस देश का प्रायोजक बना है? तो अभी T20 वर्ल्ड कप USA और साउथ अफ्रीका में होगा और यहाँ पे अमेरिका और साउथ अफ्रीका की टीम का प्रायोजक अमूल बना है। तो उस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है, उपयुक्त दोनों। और ये जो T20 वर्ल्ड कप है इसके ब्रांड एम्बेसडर कौन बने हैं? इसके ब्रांड एम्बेसडर उसेन बोल्ट, युवराज सिंह और क्रिस गेल बने हैं। तीनों इसके ब्रांड एम्बेसडर बने हैं। तो ये था हमारा मई के फर्स्ट वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है, हेल्पफुल लगा है, तब आप इसे लाइक और शेयर जरूर करना। अच्छा, मैंने जो अप्रैल का 4th वीक का वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो बनाया था उसमें आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ICC T20 वर्ल्ड कप का ब्रांड एम्बेसडर किसे नियुक्त किया गया? तो आंसर था उसेन बोल्ट। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही था और मैक्सिमम स्टूडेंट ने इसका आंसर सही दिया। मैं आपको एक बार फिर बोलूँगा, क्वेश्चन का आंसर आप डिटेल में लिखा करो। जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिख सकते हो उतना ज़्यादा डिटेल में आप आंसर लिखा करो। ये था अप्रैल के 4th वीक के वीकली करंट अफेयर्स का वीडियो।
अगर इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो अप्रैल 4th वीक करंट अफेयर्स बाई इंद्रेश आरसी, इतना आप यूट्यूब पर सर्च करो और ये वीडियो आपको मिल जाएगा। अब आपका इस वीक का क्वेश्चन, इस वीक का आपका क्वेश्चन है 40वीं अंटार्कटिक संदेश सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इनमें से आपको अपना आंसर बताना है। और जब भी मैं आपसे कोई क्वेश्चन पूछूं उसका आंसर डिटेल में लिखा करो। जितना ज़्यादा डिटेल में आप लिखोगे उतनी ज़्यादा चीज़ें आपको याद रहेंगी। और अगर आपको कहीं भी कभी भी किसी क्वेश्चन में कोई डाउट होता है या कोई कन्फ्यूजन होता है तो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर तीनों पे इंद्रेश आरसी सर्च करके आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं और कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन विदाउट एनी हेजिटेशन डिस्कस कर सकते हैं। ये फैक्ट स्टडी चैनल है, यहाँ पे मैं वीकली मंथली वीडियोस बनाता हूँ और जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं उनकी वीडियो बनाता हूँ। तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लो। अगर अभी तक आपने इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे आप सब्सक्राइब कर लो, और जब भी आप इसे सब्सक्राइब करोगे तो बराबर में एक बेल आइकन आएगा, उस बेल आइकन पर आप जरूर क्लिक करना, जिससे कि आपको सारी इंपॉर्टेंट वीडियो सबसे पहले मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।